आप मानेंगे ये जो फोटोज़ है ये कृषि प्रधान देश की, जहाँ की 80% जनता जो वो कृषि करती है, वहाँ पे लोगों की भूखमरी से इतनी बुरी हालत है। शायद नहीं माने क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, और शायद ही आपको ये पता हो कि इंडिया का हिटलर नाम की वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड वॉर 2 में हुए जूइस होलोकास्ट के बारे में तो सब जानते हैं, बट आपको पता है उसी समय में भारत बंगाल में भी एक होलोकास्ट हुआ था, जिसमें हमारे करीबन करीबन 30 लाख से ऊपर भारतीयों की मौत हो गई थी। बट हमने सैडली इसे एक फेमाइन यानी अकाल का नाम देके अपनी हिस्ट्री बुक्स में जगह तक नहीं दी। बात है 1943 यानी 1943 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पे था और एलाइड और एक्सिस फोर्सेस आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे, और इंडिया बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी हमें एलाइड फोर्सेस की तरफ से युद्ध में धकेल दिया गया था। और उसी टाइम पे एक्सिस फोर्सेस के लीडर्स यानी जापान ने ब्रिटेन की फोर्सेस को ईस्टवर्ड धकेलते हुए बर्मा यानी आज के म्यांमार को कैप्चर कर लिया। अब जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो भारत पे रूल कर रही थी, उन्हें ये डर सताने लगा कहीं ये लोग जो है बंगाल में ना जाए। तो इसी के कारणवश उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स चले जो एक मैन मेड फेमाइन की तरफ भारत को ले गए, जिन्होंने 30 लाख से ऊपर जो है भारतीयों की जान ले ली। असम्पशन में कि जो जापानीज फोर्सेस हैं वो बंगाल में एंटर कर जाएंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो ऐसे लॉस निकाले जिनके अंतर्गत वो ये चाहते थे कि अगर जापानीज फोर्सेस एंटर भी कर जाती है ना, तो उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना हो। जापानीज फोर्सेस का तो पता नहीं, बट हमारे लोगों को जो है वो बहुत बुरी मौत जो है ब्रिटेन की वजह से मरना पड़ा। तो इनके जो दो पॉलिसीज थी, सबसे पहली पॉलिसी थी द राइस डिनाइल पॉलिसी। इसमें उस टाइम के जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने ऑर्डर्स पास किए कि बंगाल में जितना भी राइस है ना, उसमें से जितना हो सके उसे एक्सपोर्ट करके बाहर की स्टेट्स में भेज दिया जाए, और उसमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ब्रिटेन भी भेजा गया था, और जो सरप्लस राइस है जो पैडी फील्ड्स में है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और एज ऑलवेज जो उन्होंने अपने इस शासन में, क्रूरवादी शासन में किया था कि किसानों को जिनकी फसलें डिस्ट्रॉय की गई थी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। बंगाल उस टाइम पे कोस्टल एरिया था और आज भी कोस्टल एरिया है, और इसकी बहुत ज़्यादा जनता उस टाइम पे डिपेंड करती थी सी रिलेटेड प्रोडक्ट से, वेदर इट इज़ फिशिंग और एनीथिंग एल्स। और इसी पे चोट करते हुए जो बोर्ड डिनाइल पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहले अंग्रेजों ने ये सुनिश्चित किया कि जितनी भी बोट्स हैं ना, जो 10 से ज़्यादा कैपेसिटी वाली हैं, जो उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाली हैं, वो उतर ना सकें, पानी में उतर ना सकें। और बाद में इसी ऑर्डर को परिवर्तित करते हुए उन्होंने बोट्स को जो आग लगाने की और डिस्ट्रॉय करने की जो थे वो ऑर्डर्स पास कर दिए, जिस कारणवश जो लोग थे अब उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, और राइस को तो ये पहले ही बाहर भेज चुके थे, तो खाने का भी कोई जरिया नहीं था। और ये जो फेमाइन जो मैन मेड था उसको छुपाने की ब्रिटेन द्वारा बहुत कोशिशें की गई, किंतु मई 1943 में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ऐसी फोटो सामने आने लगी। और जब ऐसी फोटो सामने आने लगी तो इनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो इंडिया के हिटलर विंस्टन चर्चिल ने कुछ ऐसा कहा। तो आप देख सकते हैं इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा था। अब स्थिति को और ख़राब करने के लिए उस टाइम पे एक मलेरिया एपिडेमिक भी चल रहा था, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अब ये जो लोग थे, ना इनके पास खाने को कुछ था ना कमाने को कुछ था, जिस कारणवश ये बहुत ज़्यादा जो थे वो वीक हो चुके थे, और खुद को ये जानवरों से, स्ट्रीट डॉग से एंड वल्चर से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और ये लोग जो थे वो सड़कों पे ही तड़प तड़प के मर गए। और इसकी जवाबदेही आज तक कोई तय नहीं कर पाया है। एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको एक दो पैरास ही देखने को मिलेंगे। और इस स्थिति को और ख़राब किया एक और चीज़ ने, जो थी द क्लोथ डिनाइल पॉलिसी। द सेंस ऑफ क्लोथ डिनाइल पॉलिसी भी इन्होंने पास की थी। अब जितने भी कपड़े थे उनका यूज़ हो रहा था वॉर में। किस प्रकार की वॉर में यूज़ हो रहा था? उस प्रकार की वॉर में यूज़ हो रहा था कि जो इतने भी पैराशूट्स थे वो सारे कपड़ों से बनाए जा रहे थे। अब जो मर्द थे वो स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स में जा चुके थे, ताकि वो कुछ कमा सके और फैमिली को खिला सके। और विमेंस के पास केवल एक जोड़ी कपड़ा था, और बहुत सारी विमेंस जो थी घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि इनके पास एक जोड़ी कपड़ा था, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को भी मार दिया, क्योंकि स्टारवेशन से मरने से अच्छा कि डूब के मर जाओ, तो उन्होंने डूब के मार दिया। लेकिन मुझे आपसे जानना है, अपने एनसीईआरटी की बुक्स में इसके बारे में कितना पढ़ा है।
जूस के बारे में हम सबने पढ़ा, वो अपने लिए खड़े हुए, उन्होंने अपने लिए एक ऐसा देश बनाया जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। लेकिन हमने इस चीज़ को अपनी जो है किताबों में जगह नहीं। मैं नहीं कहता कि ब्रिटेन के साथ रिलेशन ख़राब होनी चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इंडिया के हिटलर के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।